एक हार्ड फैक्ट ये है कि इस देश में आर्मी और रेलवे के बाद किसी के पास अपनी अपनी जमीन है तो वो वक्फ है। अब आप एक नहीं, गलत नोशन नहीं है, ये सही नोशन है। नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट, नहीं, ये सही नोशन है, ये सही नोशन है कि रेलवे और आर्मी की बात है, किसी के पास अपनी लैंड है तो वक्फ की बात। अब एक बात बताइए, देखिए अब आप नॉन स्टॉप नहीं बोल सके, मैंने आपको अधिकार दिया बोलने का, नहीं, यहां पर अधिकार है बोलने का लेकिन असीमित अधिकार नहीं है। सर ये असीमित अधिकार नहीं है आपके पास, यहां पर चर्चा में आप ही नहीं बोलते रहेंगे, राजकुमार भाटी भी है, शहजाद पूनावाला भी है, असीमित अधिकार तो नहीं है ना भाई किसी के पास। एक सेकंड, इनका भी अधिकार है बोलने का, कितने लोग बोलना चाहते हैं यहां पर? ये भी देश के अवाम है, इनको भी अधिकार है बोलने का, ये भी अपनी बात को रखेंगे। आज आप सब मेहमान है मेरे, आप इस चर्चा में बोलेंगे और मैं ये वादा करता हूं ये लोग बोलेंगे। सुनिए अब मैं आता हूं शहजाद पूनावाला, आपकी बात तो कह रहे हैं असीमित अधिकार तो है नहीं, और जाकिर नायक कह रहा है कि देखिए अब मोदी पहले से कमजोर हो गए हैं, और देखिए फॉरेन इंटरफेरेंस है या नहीं है, लेकिन विदेशों से बयान आ रहे हैं। जाकिर नायक कह रहा है कि मोदी पहले से कमजोर है, अगर मुसलमान कूच करेगा तो झुकना पड़ जाएगा। मेरा प्रश्न सीधा ये है, सीधा मेरा प्रश्न ये है कि पटना से 30 किलोमीटर दूर एक गांव, पूरे का पूरा गांव वक्फ का हो गया और नोटिस दे दिया गया कि गांव खाली कर दीजिए, वहां पे 95% आबादी हिंदुओं की है। शहजाद पूनावाला आप भी मुसलमान हैं, जवाब दीजिए इस बात का। नहीं, केवल पटना के गांव की नहीं, इन्होंने तो ताजमहल भी क्लेम कर लिया। छत्तीसगढ़ में तहसील की ऑफिस, सूरत में म्युनिसिपल हेडक्वार्टर, और यहाँ तक कि एक तमिलनाडु में 1500 साल पुराना गांव। कुरान पाक नाजिल हुआ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1400 साल पहले, वक्फ उसके बाद आया, गांव क्लेम किया 1500 साल पुराना। बताइए क्या चल रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, वक्त बहाना है, केवल हिंदू मुस्लिम लड़वाना है, मुसलमानों को भड़काना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है। ये वक्त में संशोधन लाने की बात पहले सबसे की किसने? सच्चर कमेटी रिपोर्ट, मुसलमानों ने उसकी पैरवी की। जेपीसी 9th रिपोर्ट रहमान खान की अध्यक्षता में बनी, मुसलमान जैसे आगा खानी, दरगाह के लोग, जो बोरा समाज के लोग, महिलाएं। और क्या है वक्फ के अमेंडमेंट? वक्फ के अमेंडमेंट प्रो गुड गवर्नेंस है, प्रो ट्रांसपेरेंसी है, प्रो गरीब है कि गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को उसका अधिकार मिले। वक्फ की पता है जमीन कितनी है? 9 लाख एकड़। 9 लाख एकड़ को मैं आपको साइज में बताता हूँ। एक मुंबई है ना, पूरा मुंबई शहर 1 लाख एकड़, 9 टाइम्स मुंबई, इतना वक्फ के पास जमीन है। इनकम कितनी है? 200 करोड़। सच्चर कमेटी ने बोला मिनिमम 12,000 करोड़ आनी चाहिए। अच्छा, 12,000 करोड़ इनकम आएगी तो किसके पास जाएगी? ये कोई सरकार के पास तो जाएगी नहीं, टेंपल ट्रस्ट तो है नहीं, ये जाएगी तो मुसलमानों के बेनिफिट के लिए। तो ये मुसलमानों के बेनिफिट के लिए है, और जो मुसलमानों ने, अमीर मुसलमान, जो पॉलिटिशियंस के साथ जुड़े हुए मुसलमान, देखते होंगे ना, वो बड़े बड़ी गाड़ियों में आते हैं, फॉर्च्यूनर में आते हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमते उठते बैठते, उनकी इफ्तार पार्टी में टोपी लगा के नेता जाते हैं, उनके साथ बैठकर वो लोग ये लैंड हथियाना चाहते हैं और ऑडी पौने दामों में बेचना चाहते हैं। इसीलिए वो इस संशोधन के खिलाफ है। पर मैं आखिरी बात छोड़ना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दो, दिल्ली की घटना बताता हूं। डीडीए की जमीन 2016-17 में आम आदमी पार्टी की सरकार बोलती है हम फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का स्टैच्यू हम हटाना चाहते हैं, उसको प्लेस करना है कहीं और। एमसीडी और डीडीए बोलती है हमारी एक पार्क है उसमें लगा देते, सब लोग बोलते हैं ओके जी ग्रेट। वक्फ बोर्ड आते हैं, कहता है ये पार्क हमारा है, रानी लक्ष्मीबाई की स्टैच्यू नहीं लगेगी। कल हाईकोर्ट ने बोला है, और रानी लक्ष्मीबाई के स्टैच्यू से भी इनको प्रॉब्लम हो चुकी है। बताइए रानी लक्ष्मीबाई के स्टैच्यू से क्या समस्या हो सकती है? सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने पैरवी की थी कि नहीं वक्फ के अमेंडमेंट की? जी। जेपीसी 9th रिपोर्ट ने की थी कि नहीं की थी? जी, मैं और किससे पूछूंगा? बिल्कुल आपसे पूछूंगा। आप ही से पूछो। आप पूरे देश से भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछो। देश से क्या? आप ही से पूछो। आप कन्विंस हो जाए। ज्यादा प्रेम है, यहाँ पर वक्फ के वकील आप है ना? 12,000 वक्फ के वकील आप है ना? यहाँ पर मैं वकील नहीं हूँ, वकालत कर रहे हैं ना उसकी? हालांकि इनका कोई उस पे स्टेक नहीं है, लेकिन मैं वकील नहीं हूँ। नहीं, वो बेनिफिशियरी है। नहीं हूँ। क्या बोला आपने? आपका स्टेक क्यों है? एक सेकंड, आपने क्या बोला सर? क्या बोला? इनका क्या स्टेक नहीं है? अब देर में समझ में आया, आपकी बत्ती बाद में जली। मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड, मुसलमानों ने अपनी जमीनें वक्फ की हैं अल्लाह के कॉज के लिए, गरीबों के लिए, चैरिटी के लिए। बाकी किसी का स्टेक क्या है? मेरा स्टेक कैसे नहीं है? ज्ञान व्यापी को आप वफ नंबर 100 घोषित कर चुके हैं, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पे इतनी लंबी लीगल लड़ाई चल रही है कि उसको वफ ट्राइब्यूनल भेजा जाए। मेरा स्टेक क्यों नहीं? कृष्ण जन्मभूमि को आपने वफ संपत्ति घोषित कर दिया है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। कुतुब मीनार को, ताजमहल को, टीले वाली मस्जिद को, हर एक चीज को। ठीक है, मतलब आपका कहना है कि आपका कहना फैक्चुअल बात करते हैं, फैक्चुअल बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि
हिंदुओं का क्या लेना देना है? वक्फ तो मुसलमानों से है और मुसलमानों का ही लेना देना है। अब सुनना पड़ेगा। अब तिरुचिरापल्ली में जो मैं बात बता रहा हूं तमिलनाडु की, वहां पर पूरे गांव पर 2022 में दावा ठोक दिया गया। वहां पर 1500 साल पुराना मंदिर है, उस पे वक्फ ने दावा ठोक दिया। तो क्यों हिंदुओं का अधिकार नहीं है अपना मंदिर बचाने का? कमाल की बात कर रहे हैं आप। इनका क्या मतलब है? इनका क्या मतलब है? इनका क्या मतलब है? अरे ये तो जैन है, जैन है, ये भी अल्पसंख्यक हैं, ये भी अल्पसंख्यक हैं इस देश के अंदर, ये जैन भी अल्पसंख्यक हैं और उसकी किसी अदालत में सुनवाई नहीं होती। ऐसा कोई एक्ट नहीं है। आप देखिए ये अफवाह फैला रहे हैं, 1995 जैसा ये अफवाह फैला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की मैं एक सुनवाई शब्द कहीं नहीं नहीं होती। बोलूंगा। अभी ये कोर्ट कर रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट का केस, दिल्ली हाई कोर्ट का और इस देश के जैन, अगर इस देश के जैन इकट्ठे होकर अपनी वेल्थ को एक्युमुलेट कर ले तो अगर वो अपना पैसा बाहर निकाल दे तो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी सामने आ जाएगी। इतना पैसा है इस देश के जानों के पास, इतना पैसा है। ये भी अल्पसंख्यक है इस देश में, क्योंकि अल्पसंख्यक की बड़ी डेफिनेशन होती है, क्योंकि कहा जाता है कि देखिए अल्पसंख्यक एक सेकंड आप शांत रहेंगे आप। अब अल्पसंख्यक कहा जाता है कि अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है इस देश में। मैं अल्पसंख्यकों की बात करता हूं। जैन अल्पसंख्यक हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और वो कितनी वेल्थ जनरेट करते हैं भारत के लिए, ये सबके सामने है। सिख इंटरप्राइजिंग कौम है, सोचिए कितना बिजनेस वो जनरेट करती है। अब मैं पारसियों की बात करता हूं। इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट पारसी, इस देश का सबसे बड़ा बिजनेस घराना पारसी, ये इस देश की सच्चाई है। इसलिए अल्पसंख्यक का रोना छोड़िए, इस देश की दूसरी बड़ी आबादी है ये, और ये फैक्ट की मैं बात कर रहा हूं। अल्पसंख्यक का रोना छोड़िए, पूरे देश के अंदर अल्पसंख्यक का रोना छोड़िए, इस देश में दूसरी बड़ी आबादी है। अगर अल्पसंख्यक की बात होगी तो जैन और पारसियों की भी बात होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आता हूं इनके पास। एक सेकंड सर, आज कई फैक्ट्स मैं सामने रखूंगा। आज बहुत लोगों के पेट में दर्द होने वाला है, नहीं अभी मरोड़े उठेंगे सर आज। नहीं मैं आप वो आपको दिखाई यहाँ नहीं देता। असीमित अधिकार नहीं है आपके पास, से कह सकते हैं। आपके पास असीमित अधिकार नहीं है। नहीं तहसील नहीं तहसील में आपके पास असीमित अधिकार नहीं है। क्या असीमित अधिकार आपको नहीं देता? नहीं, यहाँ असीमित अधिकार नहीं है। यहाँ सीमित अधिकारों के साथ चर्चा करिए। आपके सांसद हैं, वो कहते हैं कि ये मुसलमानों की जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। देखिए वक्फ से तो जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कुछ मुस्लिम भी प्रताड़ित हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें समाजवादी पार्टी एक धार्मिक एंगल ढूंढ रही है? मैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है मिस्टर नदवी, उनको कोट कर रहा हूं। नहीं, अभी अल्पसंख्यक पर काफ़ी चर्चा हो गई, तो आपके पैनल में 5 लोग हैं, मुझे छोड़कर चारों अल्पसंख्यक है। तो ये इस देश की खूबसूरती है। इस देश में सबको सम्मान है, सबको अधिकार है। आपने शुरू में सवाल उठाया कि एक सेकुलर देश में वक्फ बोर्ड क्यों? वक्फ बोर्ड जैसी सिस्टम है तभी तो ये देश सेकुलर है। हमारे देश का संविधान कहता है कि अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी धार्मिक संस्थाएं चलाने, धार्मिक संपत्ति का प्रबंधन करने, विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की पूरी स्वतंत्रता होगी। अगर हम उसे घुमा फिरा के कैसे भी सीमित करते हैं या उस पर सवाल उठाते हैं तो हम देश के सेकुलर ढांचे पर सवाल उठाते हैं, हम देश के संविधान पर सवाल उठाते हैं।